ये कहानी है गरीब सांवली बहू अंशिका की। अंशिका की जब से शादी हुई थी तभी से उसकी सास शीला और जेठानी अनु को वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अंशिका का रंग सांवला होने के कारण उसका पति दिनेश भी हमेशा उससे कटा कटा सा रहता था। अम्मा का फोन आया था, हम दोनों को बुलाया है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करानी, समझी? दिनेश की बात सीधे अंशिका के दिल पर जा लगी और उसे रोना आ गया। वो अकेले कोने में जाकर अपने सांवले रंग को कोसने लगी। हे भगवान, तूने ये सांवला रंग क्यों बनाया, और बनाया तो मेरे ही नसीब में क्यों लिखा? देखो ना, इसके कारण रोज कितना बेइज्जत होना पड़ता है। अंशिका ये कह ही रही थी कि तभी उसकी सास शीला उधर आ गई और उस पर ताना मारते हुए बोली, क्यों री काली कलूटी यहाँ अकेली खड़ी होकर क्या कर रही है? घर में झाड़ू पोछा क्या तेरी माँ आकर लगाएगी? मैं ही लगाऊंगी माँ जी, अभी आती हूँ। ये कहकर अंशिका ने अपने आंसू पोंछे और झाड़ू पोछा करने लगी। उसके ससुर महेश ने उसकी हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। अरे बहू, तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? बेटी, तुझे तो इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। महेश की ये बात सुनकर शीला दनदनाते हुए आई और बोली, ऐसी बहू को घर की नौकरानी नहीं तो क्या महारानी बनाकर रखूं? बड़े बेटे के लिए तो चांद सी बहू ढूंढी और छोटे के लिए काजल की कोठरी। मेरे बेटे को सारी उम्र लजाती रहेगी। शर्म करो दिनेश की माँ, इंसान का रंग नहीं उसके गुण देखे जाते हैं, और बहू गुणों की खान है, खान। तभी अंशिका का जेठ राजेश बोला, पिताजी ठीक कह रहे हैं अम्मा, आप और अनु दोनों इस बेचारी पर जुल्म ढा रही हैं। ये सुनकर अनु को ताव आ गया और बोली, क्या घर के काम काज करवाना जुल्म ढाना होता है? घर के काम ही तो करती है, कहीं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी थोड़ी ना करती है। तुम बाप बेटा चुप करो। इसे इस घर में रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहना है तो मेरे बेटे का पिंड छोड़े चली जाए यहां से। भगवान से डरो दिनेश की माँ, उसे क्रोध आ गया तो एक झटके में सीधा कर देगा, देखना। कुछ दिन बाद अंशिका को अचानक उल्टियां आने लगी। उसे उल्टियां करते देख अनु अपनी सास शीला से मजाक उड़ाते हुए बोली, मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाओ सासू माँ। आपकी काली कलूटी बहू ने परिवार में काले कलूटे बच्चों की फौज जो तैयार करनी शुरू कर दी है। तुम ये क्या कह रही हो अनु? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। अंशिका माँ बनने वाली है सासू माँ, बाथरूम में उल्टियाँ कर रही है। हाय राम, अब क्या होगा? जैसी काली खुद है वैसी ही औलाद पैदा करेगी। हमारी तो नाक कट जाएगी। सास को ये कहते देख अनु बोली, नाक तो तब कटेगी ना सासू माँ जब हम कटने देंगे। गर्भपात भी तो हो सकता है। अरे हाँ बहू, पर पहले जांच तो ले कि वो अभागी सच में गर्भवती है भी या नहीं। शीला और अनु को जब ये पता चला कि अंशिका सच में ही गर्भवती है तो उन्होंने तुरंत निर्दयता की हदें पार कर दी। अनु बहू, कुछ ऐसा करो कि किसी को शक भी ना हो और काम भी हो जाए। आप चिंता मत करो सासू माँ, मैंने सब प्रबंध कर लिया है। बस एक दूध का गिलास पिलाने से मामला साफ हो जाएगा। और मुझे उसके जैसे काले कलूटे पोता पोती की शक्ल देखकर जी जलाने की जरूरत ना पड़ेगी। अभागी कहीं की, खुद तो इस खानदान पर दाग है ही, अब और दाग लगाने चली है। इस तरह शीला और अनु ने बेचारी अंशिका के बच्चे को उसके गर्भ में ही मार डालने का निश्चय कर लिया। और फिर एक दिन, लो, अब अंशिका को ये दूध पिलाने की जिम्मेदारी आपकी। तू चिंता मत कर,
ये दूध तो उस काली भूतनी को मेरी आंखों के सामने पीना पड़ेगा। शीला और अनु ने तो अंशिका के बच्चे को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, मगर जिसे परमात्मा बचाना चाहे उसे कोई कैसे मार सकता है। जैसे ही शीला दूध का गिलास लेकर अंशिका को पिलाने चली, तुरंत उसका फोन बज गया। माँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ। दिनेश का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। तुम पिताजी को लेकर जल्दी से सूर्या हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुनते ही शीला का हाथ कांपने लगा और दूध का गिलास हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। वो चीख कर बोली, अनु, दिनेश के बापू, जल्दी आओ, गजब हो गया, हम पर पहाड़ टूट पड़ा, पहाड़। उसकी चीख सुनकर अनु और महेश दौड़ते हुए उसके पास आए। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हमारे दिनेश का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में है। ये सुनकर अंशिका फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ माँ जी उनको? जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो। तू शांत रहे मेरी बच्ची, मैं तेरे दिनेश को कुछ नहीं होने दूंगा। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। महेश, शीला, अनु और अंशिका सब अस्पताल पहुंच गए और वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने महेश को एक तरफ बुलाकर कहा, देखिए, आपके बेटे की जान तो बच गई है, मगर क्या डॉक्टर साहब, मगर वो अब बाप बनने के काबिल नहीं रहा। ये सुनकर महेश खामोश हो गया, मगर जब उसने ये बात शीला को बताई तो वो फूट फूट कर रोने लगी और उसे अपनी घटिया सोच और घटिया कर्म पर पश्चाताप होने लगा। वो अंशिका से बोली, मुझे माफ कर दो अंशिका बेटी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म ढाए और आज तो अनर्थ ही करने जा रही थी। मैं तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को ही मारने जा रही थी। अगर उसे मार देती तो मेरे दिनेश की तो वंश बेल ही सूख जाती। ये सुनकर अंशिका रोते हुए बोली, मगर भगवान को ये मंजूर नहीं था माँ जी। दिनेश, माँ और अनु तीनों ने बेचारी अंशिका पर घोर जुल्म ढाए हैं। पिताजी, दिनेश को तो ईश्वर ने सजा दे दी है, अब इनको कौन सजा देगा? अंशिका हमें जो सजा देना चाहे दे सकती है, हम क्यों नहीं करेंगी। हाँ, बहुत सही कहती है। ये कहकर शीला और अनु अंशिका से अपनी गलतियों की माफी मांगने लगती हैं और वो उन्हें माफ कर देती है। इस हादसे के बाद दिनेश को भी अक्ल आ जाती है। कुछ दिन बाद अंशिका एक गोरे बच्चे को जन्म देती है और इस बच्चे को देखकर शीला और अनु के मन का सारा भ्रम मिट जाता है। वो समझ जाती है कि इंसान की कीमत उसके रंग से नहीं बल्कि उसके जीने के ढंग से होती है। ईश्वर किसी इंसान को सांवला रूप दे या गोरा, इंसान इंसान ही रहता है।